खाला, मैं वापस जा रही हूँ। मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। सलमा, झूठ मत बोलो। मूना ने दिए तुम्हें ये रिकॉर्डिंग? उसके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि ऑफिस की तमाम बातें मुझ तक पहुंच जाती हैं। कौन हो भाई? हटो, रास्ते तो अंदर जाना है मुझे। ये सब तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए। वो तुम्हारा आइडियल है ना, तुम उसकी नहीं। हार में गया। कैसी हो डार्लिंग? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ सा? मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी, अभी मैंने चार्ज पे लगाया ही था तो तुम्हारी कॉल आ गई। चार्जिंग तो तुम्हारी खूब हो रही थी समीर। राबी जैसी हाई वोल्टेज साथ हो तो बैटरी लो कैसे हो सकती है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। तुम राबी के साथ जमजमा पे क्या करने आए थे? अच्छा वो तुम कहाँ थी? मैं भी वहीं थी। वो तो मुझे मोना बाजी ने रोक लिया, वरना मैं मुंह तोड़ देती राबी का। गलती कर दी साली साहिबा ने जो तुम्हें रोक लिया, वरना इस वक्त तुम कम से कम गुस्से में ना होती। समीर, बात गोल करने की कोशिश मत करो। राबी तुम्हारे साथ वहां क्या करने आई थी? मॉम के साथ एक मीटिंग करने के लिए जा रहे थे। सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया था तो सोचा वहीं से कुछ खा लें, बस। मुझे घर लेने आ जाओ। देखो मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे तैयार होना है और फिर से मॉम के साथ एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मैंने कहा मुझे घर से लेने आ जाओ। है ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं आज रात आ रहा हूँ ना, फिर बात करते हैं, ओके? तुम्हारी मीटिंग इम्पोर्टेंट है या मैं, या फिर वो राबी? तुम मेरी मोना से बात करवाओ। मोना बाजी घर पे नहीं है। दिलावर अंकल से। क्यों, क्या बात करनी है उनसे? जो भी बात है मुझसे करो। तुमसे क्या बात करूं मैं? मोना या दिलावर अंकल से बात होती तो उनसे गुजारिश करता कि वो तुम्हें समझाएं, कुछ घर गृहस्थी के मशवरे दें मेरे आने तक। समीर, घर गृहस्थी के मशवरे मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। तुमने जितना बुरा भला कहना है कह दो। आप खामोश क्यों हो जाओ स्टार्ट। मुझे कोई बात नहीं करनी समीर तुमसे। तुम उसी राबी के साथ जहां रहो खुश रहो। तुम इतने दिनों के बाद मेरे घर पर आई हो। पता मैं क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि मैं खुद चक्कर लगाऊं, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम खुद ही आ गई। सुनो, तुमने अपने घर को अच्छी तरह से चेक कर लिया है ना? सब कुछ ठीक है ना? मुझे वो लड़का बहुत अजीब सा लग रहा था। ओहो, तुम अभी तक वहीं फंसी हुई हो। यार वो हमारे घर पे पेइंग गेस्ट है, काफी शरीफ लड़का है और बहुत अच्छा भी है, बस थोड़ा सा ना अपने आप में रहता है। एक बात बताऊं, मेरी ना उससे सेटिंग भी हो गई है। फल्ला निम्रा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अभी आंटी को बता। क्या बात बतानी है? कुछ नहीं आंटी, बस मैं इसको निम्रा को कह रही थी कि आप लोग तो हमारे घर आते ही नहीं है और मैं हमेशा बिन बुलाए मेहमानों की तरह आ जाती हूँ। बस बेटा, फुर्सत ही नहीं मिलकर दे रही, और वैसे भी तुम्हारी अम्मी भी घर पर नहीं है। अरे अम्मी नहीं होती तो क्या हुआ, हम बहनें तो होती है ना। बहनों से याद आया, पिछले दिनों तुम्हारी बहन की शादी हुई थी, वो ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। आजकल आई हुई है और शायद आज रात को वापस चली जाए। अच्छा चलो, तो फिर मैं 10 मिनट के लिए चक्कर लगाऊंगी। अभी तुम लोग चाय पियो, मैं जरा कपड़े इस्त्री कर लूं, वरना लाइट चली जाएगी। ठीक है। इधर मेरी बात सुनो। क्या है? ये सेटिंग वेटिंग के चक्करों में मत पड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी अम्मा, तुम ना मुझे लेक्चर देना छोड़ो और मैं पढ़ाई पे ध्यान कर लूंगी अपना। चाय पियो, ठंडी हो रही है। अम्मा बहुत अच्छी चाय बनाती है। अच्छा और बताओ। और कुछ नहीं, तुम बताओ। मुझे तो अजीब सा वहम हो रहा है।
शाहरुख, पिछले 4 घंटे से मैं आपके काम की जांच पड़ताल कर रही हूँ। अब आप बताइए, क्या सजा दी जाए आपको? कैसी सजा? सजा का मतलब नहीं जानते हो तो अपने साबका बॉस से पूछ लो। और कोमल की खबर तो मिल गई होगी तुम्हें? जी, पता तो चला है मुझे। अब तुम बताओ, क्या किया जाए तुम्हारा? मैडम, मैं अपना काम हमेशा बहुत दयानतदारी से करता हूँ। अगर वाकई मैंने कोई जेन्युइन गलती की है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं कोमल की तरह खामोशी से ऑफिस छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम्हारा यही खरापन तो मुझे अच्छा लगा है। तुम्हारे बारे में मैंने तमाम स्टाफ से पूछगछ की है और तमाम फाइल्स भी चेक की हैं, लेकिन तुम परफेक्ट निकले हो। बस सिर्फ हाजिरियों में कुछ कमी है। सही कह रही है मैडम, वो मेरे कुछ जाती मसाइल थे जिनकी वजह से। जानती हूँ मैं, चलते चलते तुम्हारी मोटर बाइक बंद हो जाती है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि ऑफिस की तरफ से तुम्हें नई बाइक दी जाती है। हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोग वक्त जाया करेंगे तो नुकसान हमारे ही कारोबार का होगा। थैंक यू मैडम। अच्छा ये बताओ शाहरुख, सबसे पहले बाइक पर किसको साथ बिठाओगे? सबसे पहले तो मैं अम्मा को बिठाता, वो उन्हें बाइक पे बैठने से डर लगता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, काम अच्छी तरह करते रहोगे तो चंद माह बाद तुम्हें 4 व्हील भी मिल जाएगी। वाकई? हाँ वाकई, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच मैडम। यार दिखाओ टाइम क्या हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? यार इतनी देर हो गई है, मैं अब घर के लिए निकलती हूँ। बातों बातों में पता ही नहीं चला। आंटी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और मुझे बहुत देर हो गई है, मैं घर जाऊंगी। अरे बेटा, तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। आंटी आपको तकलीफ होगी, मैं चली जाऊंगी, करीबी तो है मेरा घर। फहद आ गया, ये अब तुम्हें छोड़ देगा। फहद बेटा, एक छोटा सा काम तो करो। जी। सना को इसके घर तक छोड़ाओ, ये करीब मोहल्ले में ही रहती है। चलिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। आपके बेटे को तरक्की हो गई है, नई बाइक मिली है 0 मीटर। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा और निमरा को कोई टक्कर वक्कर चल रहा है ना? अब ये मत कहना कि तुम उसे बहन समझते हो। हिना, तुम कब आई? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ऐसे कैसे मेरे बेडरूम में घुस आई हो तुम? सौतन हो मेरी? समीर के निकाह में हो, कैसे आ गई तुम यहाँ? शाहरुख, आ जाओ जल्दी से, खाना ठंडा हो रहा है। अम्मी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटे को तरक्की हो गई है, नई बाइक मिली है 0 मीटर। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। शुक्रिया अम्मी। ये सलमा नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? जरा बुलाइए उसे, देखे कैसी जलती है मेरी तरक्की से वो। तुम्हारी तिला के लिए वो जा चुकी है। क्या जा चुकी है? कहाँ जा चुकी है? अपने घर हैदराबाद। हैदराबाद? ऐसे कैसे अचानक? कोई लेने आया था उसे? कैसे गई हो हैदराबाद? अरे बड़े बेचैन हो रहे हो उसके लिए, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें। अरे तुम्हें क्या, उसे कोई लेने आया हो, वो अकेली गई हो? अम्मी, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं?
कुछ भी है, कजन है मेरी, इस तरह अकेले सफर करना मुनासिब नहीं है और हालात का तो आपको अच्छी तरह पता है ना। ज्यादा फिक्र मत करो। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसका फोन आ चुका है, वो खैरियत से पहुंच गई है। हाँ, शुक्र है, ये भी अच्छा हुआ। अम्मी अब इस शख्स के बच्चे को भी चलता करे घर से। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो भी सुबह से गायब है और अब उसके आने के कोई आसार नहीं है। खास कम पाक जहां पाक, शुक्र है अल्लाह का। अम्मी मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन में मुझे इतनी खुशियां मिल जाएंगी। शम्स के मनहूस साए से घर को छुटकारा, कोमल का ऑफिस से निकल जाना, नई बाइक, सलमा का हैदराबाद चले जाना। वाह मेरे अल्लाह, तेरे अपने ही रंग है, तू ही जाने। इससे मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें ऑफिस से बाइक मिल गई थी तो तुम ऑफिस से इतना लेट क्यों आए हो? अम्मी आज से बॉस की बेगम ने ऑफिस संभाल लिया। ऑफिस में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, इसलिए आने में देर हो गई और मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अच्छा चलो खाना खत्म करो, ठंडा हो रहा है। पहले आप ये लाई, मैं आपको डाल देता हूं। वैसे चावल आपके लिए ज्यादा अच्छे नहीं है तो कोशिश कम खाएं। ये है मेरा घर। सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा और निमरा का कोई चक्कर वक्कर चल रहा है ना? अब ये मत कहना कि तुम उसे बहन समझते हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? खामोश नहीं रह सकती, पूरे रास्ते बोलती भी आई। तुम भी अपनी चुप का रोजा नहीं तोड़ सकते। मैं आंटी की बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हें इनकार करने की हिम्मत नहीं थी मुझे, वरना कभी नहीं आता तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए। सुनो, मेरे साथ भी ना कदम से कदम मिला के चलने की किस्मत चाहिए। आज मुझे नखरे दिखा रहे हो ना, कल खुद मेरी मिन्नतें करोगे। सना तुम्हें घर छोड़ दूं? बहुत फजूल बोलती हो। अच्छा सही है, अब जाओ यहाँ से। चाय पानी का नहीं पूछने वाली हूँ मैं। सीरियसली? सीरियसली मैन, वो पागल है सर। जी नहीं, मुझे तो नहीं लगा बिल्कुल भी। अरे यार, उसने ग्लास कैसे गिरा दिए? मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब सुबह ही घर जाऊंगी। हिना तुम कब आई? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ऐसे कैसे मेरे बेडरूम में घुस आई हो तुम? सौतन हो मेरी? समीर के निकाह में हो, कैसे आ गई तुम यहाँ? हिना, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। राबी प्लीज तुम चुप रहो, लाउंज में जाओ, मैं हिना को समझाता हूँ। समीर, मुझे समझाने से बेहतर है इसे समझाओ। ये मेरी इजाजत के बगैर मेरे बेडरूम में नहीं आएगी। और ये आई कैसे यहाँ? हिना रिलैक्स, मैं जा रही हूँ। हिना, हिना, तुम्हें मुझ पे एतबार है कि नहीं? मुझे समझ नहीं आता ये प्यार क्यों खत्म नहीं हो रहा। चलो शुक्र है, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी है। अच्छा, मैं राबी को रुखसत करके आता हूँ, फिर तुम्हें पूरी आके बात बताता हूँ। ओके, प्लीज वेट। और हाँ, प्लीज अपना गुस्सा थोड़ा कम कर लो, अब तो मैं भी डरने लगा हूँ।
हिना साहिबा मेरी तबीयत ठीक करने आई हैं। तबीयत ठीक करने नहीं, तबीयत साफ करने। मुन्ना बाजी आप मुझे बता क्यों नहीं देती कि सब कुछ क्या चल रहा है? हिना को समीर पर शक हो गया है। उसको लगता है कि वो राबी में इंटरेस्टेड है, तभी वो घर पर छापा मारने गई है। राबी, हेलो राबी, तुम चली गई? देखो यार, मैं हिना की बिहाफ पे सॉरी करता हूँ। हाँ प्लीज डोंट माइंड इट ना। ओके ओके यार, मुझे तो खुद मालूम नहीं था कि वो अचानक घर आ जाएगी। हाँ मैं उसको समझाता, डोंट वरी। ओके ओके, हाँ सॉरी अगेन, बाय। अच्छा तो ये बात है। हिना साहिबा मेरी तबीयत ठीक करने आई हैं। तबीयत ठीक करने नहीं, तबीयत साफ करने। अच्छा जी, तो फिर आपने क्या सजा सोची मेरे लिए? समीर प्लीज, मैं इस वक्त किसी भी मजाक या रोमांस के मूड में नहीं हूँ। अरे अगर तुम्हारी मॉम आई हुई तो तुम्हें खुदा का वास्ता उन्हें ये समझा दो कि मुझे भी तुम्हारे वक्त की जरूरत है, मेरे भी कुछ लगते हो तुम। सब समझती हैं वो, इसलिए तो यहाँ पे रुकी नहीं है। अगर माँ समझ रही है तो बेटा ये क्यों नहीं समझ रहा? क्यों मुझे मेरे बाप के घर बिठा के रखा हुआ है? लो जी, एक तो तुम्हें तुम्हारे घर जाने के लिए आजादी दी है और तुम नाशुक्री हो रही हो। ऐसे भी शौहर होते हैं जो बाप के घर जाना हराम कर देते हैं। तुमने भी तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सी कॉफी बना कर लेकर आता हूँ। नहीं पीनी कॉफी मुझे समीर, मेरे लिए बस ये काफी है। तुम प्लीज राबी से हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दो। ठीक है, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। डन। समीर तुम पागल हो। तुमसे कम। आज खाना खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मजा तो मुझे भी नहीं आया, सिर्फ अब्बू की खुशी के लिए खाया मैंने। मुन्ना बाजी आप मुझे बता क्यों नहीं देती कि सब कुछ क्या चल रहा है? हिना को समीर पर शक हो गया। उसको लगता है कि वो राबी में इंटरेस्टेड है, तभी वो घर पर छापा मारने गई है। फल्ला, पता नहीं है हिना बाजी ना कब बड़ी होंगी। मुझे तो अम्मी की एक बात बहुत याद आ रही है। कौन सी बात? यही कि अम्मी ने कहा था मेरे दिल पर पत्थर रख के हिना को रुखसत किया है। अब पता नहीं इनकी शादी चल पाएगी भी या नहीं। अच्छा बोले मुन्ना बाजी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह करे वाकई वो लोग खुश थे। फिर माएं भी तो वलियों की तरह होती हैं, कशफ हो जाता उनको हर अच्छे बुरे का। और अब जब मैं हिना का रवैया देखती हूँ तो अम्मी की बात याद आ जाती है। मुन्ना बाजी देखिए, हम मम्मी से बात करते हैं, क्योंकि इतनी टेंशन में ना आपको नींद आने वाली है और ना मुझे। ठीक है, मैं अम्मी से बात करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? यही कि तुम अम्मी से हिना के बारे में कोई बात नहीं करोगी। तुमने अपनी सहेली को क्या बोला कि मेरा तुम्हारे साथ कोई चक्कर चल रहा है? नहीं तो मैं क्यों बोलूंगी उससे ऐसा? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊं।
वरना बॉस कहेंगे कि नई बाइक भी दे दी फिर भी टाइम पे नहीं पहुंचा, लेट हो रहा हूँ मैं ऑफिस से। हाँ हाँ जाओ, लेकिन जरा ध्यान से चलाना। मैं उसके चक्कर में नहीं हूँ और इस वक्त उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? वो हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है, मैं उसका नाम भी नहीं लूं। फार्म हाउस है ना, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आज किसी भी टाइम मामा आ सकते हैं। हम कोई कैदी नहीं है समीर, उन्हें अपना प्रोग्राम हमें पहले से बताना होगा। अरे ये क्या, जब दिल चाह आ जाती है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। सेटिंग वेटिंग के चक्रों में मत पड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी अम्मा, तुम ना मुझे लेक्चर देना छोड़ो और मैं पढ़ाई पे ध्यान कर लूंगी अपना। चाय पियो, ठंडी हो रही है। अम्मा बहुत अच्छी चाय बनाती है। अच्छा और बताओ। और कुछ नहीं, तुम बताओ। मुझे तो अजीब सा वहम हो रहा है। शाहरुख, पिछले 4 घंटे से मैं आपके काम की जांच पड़ताल कर रही हूँ। अब आप बताइए, क्या सजा दी जाए आपको? कैसी सजा? सजा का मतलब नहीं जानते हो तो अपने साबका बॉस से पूछ लो। और कोमल की खबर तो मिल गई होगी तुम्हें? जी पता तो चला है मुझे। अब तुम बताओ, क्या किया जाए तुम्हारा? मैडम मैं अपना काम हमेशा बहुत दयानतदारी से करता हूँ। अगर वाकई मैंने कोई जेन्युइन गलती की है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं कोमल की तरह खामोशी से ऑफिस छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम्हारा यही खरापन तो मुझे अच्छा लगा है। तुम्हारे बारे में मैंने तमाम स्टाफ से पूछगछ की है और तमाम फाइल्स भी चेक की हैं, लेकिन तुम परफेक्ट निकले हो। बस सिर्फ हाजिरियों में कुछ कमी है। सही कह रही है मैडम, वो मेरे कुछ जाती मसाइल थे जिनकी वजह से। जानती हूँ मैं, चलते चलते तुम्हारी मोटर बाइक बंद हो जाती है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि ऑफिस की तरफ से तुम्हें नई बाइक दी जाती है। हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोग वक्त जाया करेंगे तो नुकसान हमारे ही कारोबार का होगा। थैंक यू मैडम। अच्छा ये बताओ शाहरुख, सबसे पहले बाइक पर किसको साथ बिठाओगे? सबसे पहले तो मैं अम्मा को बिठाता, वो उन्हें बाइक पे बैठने से डर लगता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, काम अच्छी तरह करते रहोगे तो चंद माह बाद तुम्हें 4 व्हील भी मिल जाएगी। कैसे अचानक? कोई लेने आया था उसे? कैसे गई हो हैदराबाद? अरे बड़े बेचैन हो रहे हो उसके लिए, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें। अरे तुम्हें क्या, उसे कोई लेने आया हो, वो अकेली गई हो? अम्मी आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? कुछ भी है, कजन है मेरी, इस तरह अकेले सफर करना मुनासिब नहीं है और हालात का तो आपको अच्छी तरह पता है ना। ज्यादा फिक्र मत करो। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसका फोन आ चुका है, वो खैरियत से पहुंच गई है। हाँ शुक्र है, ये भी अच्छा हुआ। अम्मी अब इस शम्स के बच्चे को भी चलता करे घर से। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो भी सुबह से गायब है और अब उसके आने के कोई आसार नहीं है। खस कम पाक जहां पाक, शुक्र है अल्लाह का। अम्मी मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन में मुझे इतनी खुशियां मिल जाएंगी। शम्स के मनहूस साए से घर को छुटकारा, कोमल का ऑफिस से निकल जाना, नई बाइक।
सलमा का हैदराबाद चले जाना। वाह मेरे अल्लाह, तेरे अपने ही रंग है, तू ही जाने। इससे मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें ऑफिस से बाइक मिल गई थी तो तुम ऑफिस से इतना लेट क्यों आए हो? अम्मी, आज से बॉस की बेगम ने ऑफिस संभाल लिया। ऑफिस में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, इसलिए आने में देर हो गई और मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अच्छा चलो खाना खत्म करो, ठंडा हो रहा है। पहले आप ये लाए, मैं आपको डाल देता। वैसे चावल आपके लिए ज्यादा अच्छे नहीं है, तो कोशिश कम खाएं। ये है मेरा घर। सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा और निमरा का कोई चक्कर वक्कर चल रहा है ना? अब ये मत कहना कि तुम उसे बहन समझते हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? खामोश नहीं रह सकती, पूरे रास्ते बोलती भी आई। तुम भी अपनी चुप का रोजा नहीं तोड़ सकते। मैं आंटी की बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हें इनकार करने की हिम्मत नहीं थी मुझे, वरना कभी नहीं आता तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए। सुनो, मेरे साथ भी ना कदम से कदम मिला के चलने की किस्मत चाहिए। आज मुझे नखरे दिखा रहे हो ना, कल खुद मेरी मिन्नतें करोगे। सना, तुम्हें घर छोड़ दूं? बहुत फजूल बोलती हो। अच्छा सही है, अब जाओ यहाँ से। चाय पानी का नहीं पूछने वाली हूँ मैं। वाकई? हाँ वाकई, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच मैडम। यार दिखाओ, टाइम क्या हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? यार इतनी देर हो गई है, मैं अब घर के लिए निकलती हूँ। बातों बातों में पता ही नहीं चला। आंटी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और मुझे बहुत देर हो गई है, मैं घर जाऊंगी। अरे बेटा, तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। आंटी, आपको तकलीफ होगी। मैं चली जाऊंगी, करीब ही तो है मेरा घर। फहद आ गया, ये अब तुम्हें छोड़ देगा। फहद बेटा, एक छोटा सा काम तो करो। जी। सना को इसके घर तक छोड़ाओ, ये करीब मोहल्ले में ही रहती है। चलिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। आपके बेटे को तरक्की हो गई है, नई बाइक मिली है 0 मीटर। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा और निमरा का कोई चक्कर वक्कर चल रहा है ना? अब ये मत कहना कि तुम उसे बहन समझते हो। हिना, तुम कब आई? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ऐसे कैसे मेरे बेडरूम में घुस आई हो तुम? सौतन हो मेरी? समीर के निकाह में हो, कैसे आ गई तुम यहाँ? शाहरुख, आ जाओ जल्दी से, खाना ठंडा हो रहा है। अम्मी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटे को तरक्की हो गई है, नई बाइक मिली है 0 मीटर। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। शुक्रिया अम्मी। अम्मी, ये सलमा नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? जरा बुलाइए उसे, देखे कैसी जलती है मेरी तरक्की से वो। तुम्हारी तिला के लिए वो जा चुकी है। क्या जा चुकी है? कहाँ जा चुकी है? अपने घर हैदराबाद। हैदराबाद? ऐसे? मुझे घर लेने आ जाओ। देखो, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे तैयार होना है और फिर से मॉम के साथ एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मैंने कहा मुझे घर से लेने आ जाओ। है ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं आज रात आ रहा हूँ ना, फिर बात करते हैं, ओके? तुम्हारी मीटिंग इम्पोर्टेंट है या मैं, या फिर वो राबी? तुम मेरी मोना से बात करवाओ। मोना बाजी घर पे नहीं है। दिलावर अंकल से। क्यों, क्या बात करनी है उनसे? जो भी बात है मुझसे करो। तुमसे क्या बात करूं मैं?
मोना या दिलावर अंकल से बात होती तो उनसे गुजारिश करता कि वो तुम्हें समझाएं, कुछ घर गृहस्थी के मशवरे दें मेरे आने तक। समीर, घर गृहस्थी के मशवरे मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। तुमने जितना बुरा भला कहना है कह दो। आप खामोश क्यों हो जाओ स्टार्ट। मुझे कोई बात नहीं करनी समीर तुमसे। तुम उसी राबी के साथ जहां रहो खुश रहो। तुम इतने दिनों के बाद मेरे घर पर आई हो। पता मैं क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि मैं खुद चक्कर लगाऊं, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम खुद ही आ गई। सुनो, तुमने अपने घर को अच्छी तरह से चेक कर लिया है ना? सब कुछ ठीक है ना? मुझे वो लड़का बहुत अजीब सा लग रहा था। ओहो, तुम अभी तक वहीं फंसी हुई हो। यार वो हमारे घर पे पेइंग गेस्ट है, काफी शरीफ लड़का है और बहुत अच्छा भी है। बस थोड़ा सा ना अपने आप में रहता है। एक बात बताऊं, मेरी ना उससे सेटिंग भी हो गई है। फल्ला निम्रा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अभी आंटी को बता। क्या बात बतानी है? कुछ नहीं आंटी, बस मैं इसको निम्रा को कह रही थी कि आप लोग तो हमारे घर आते ही नहीं है और मैं हमेशा बिन बुलाए मेहमानों की तरह आ जाती हूँ। बस बेटा, फुर्सत ही नहीं मिलकर दे रही। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी भी घर पर नहीं है। अरे अम्मी नहीं होती तो क्या हुआ, हम बहनें तो होती है ना। बहनों से याद आया, पिछले दिनों तुम्हारी बहन की शादी हुई थी, वो ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। आजकल आई हुई है और शायद आज रात को वापस चली जाए। अच्छा, चलो तो फिर मैं 10 मिनट के लिए चक्कर लगाऊंगी। अभी तुम लोग चाय पियो, मैं जरा कपड़े इस्त्री कर लूं, वरना लाइट चली जाएगी। ठीक है। इधर मेरी बात सुनो। क्या है ये? झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। खाला, मैं वापस जा रही हूँ। मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। सलमा, झूठ मत बोलो। मूना ने दिए तुम्हें ये रिकॉर्डिंग? उसके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि ऑफिस की तमाम बातें मुझ तक पहुंच जाती हैं। कौन हो भाई? हटो, रास्ते से अंदर जाना है मुझे। ये सब तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए। वो तुम्हारा आइडियल है ना, तुम उसकी नहीं। हार में गया। कैसी हो डार्लिंग? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी, अभी मैंने चार्ज पे लगाया ही था तो तुम्हारी कॉल आ गई। चार्जिंग तो तुम्हारी खूब हो रही थी समीर। राबी जैसी हाई वोल्टेज साथ हो तो बैटरी लो कैसे हो सकती है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। तुम राबी के साथ जमजमा पे क्या करने आए थे? अच्छा, वो तुम कहाँ थी? मैं भी वहीं थी। वो तो मुझे मोना बाजी ने रोक लिया, वरना मैं मुंह तोड़ देती राबी का। गलती कर दी साली साहिबा ने जो तुम्हें रोक लिया, वरना इस वक्त तुम कम से कम गुस्से में ना होती। समीर, बात गोल करने की कोशिश मत करो। राबी तुम्हारे साथ वहां क्या करने आई थी? मॉम के साथ एक मीटिंग करने के लिए जा रहे थे। सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया था तो सोचा वहीं से कुछ खा लें, बस।